हेलो नमस्कार बच्चों। अपने कक्षा 8 की गणित के अंदर प्रश्नावली 8वीं कर रहे हैं, राशियों की तुलना, जिसके अंदर अपने अनुपात और प्रतिशत के बारे में अध्ययन करेंगे। अनुपात के बारे में पीछे जो 7वीं क्लास आपने पास की उसके अंदर भी अनुपात के बारे में प्रश्नावली थी। प्रतिशत के बारे में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, प्रतिशत हानि, प्रतिशत लाभ, इस प्रश्नावली के अंदर भी अपने इस तरीके के सवाल करेंगे। अनुपात क्या होता है कि दो राशियों की तुलना करना अनुपात है। जैसे कोई भी दो आपस में दोस्त हैं, उन दोस्तों की आयु के अंदर क्या अनुपात है, दोनों की आयु अलग अलग होती है। या दोनों के पास मान लो एक के पास 10 रुपये हैं, दूसरे के पास 20 रुपये हैं, तो दोनों के अंदर जो अनुपात आएगा 10:20, या यूँ कह लें कि 1:2। दो राशियों के बीच तुलना करनी है, दो राशियां कोई भी हो सकती है, उनके बीच में तुलना करना अनुपात कहलाता है। प्रश्न नंबर 1 है, 1 का ए नंबर पॉइंट। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुपात ज्ञात करना है। एक तो साइकिल की गति दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि साइकिल की स्पीड, और एक स्कूटर की स्पीड, स्कूटर की गति दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को लिखना है। साइकिल की गति लिख लिया, अनुपात स्कूटर की गति, ये अनुपात का निशान होता है इस तरीके से। साइकिल की गति है 15, अनुपात स्कूटर की गति है 30। 15 के पाड़े में देखें, 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो 1:2 आ जाएगा दोनों का अनुपात। इसका बी नंबर पॉइंट है, उसमें बोला है कि 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, तो पहले ध्यान रखना है कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो इस किलोमीटर को भी अपने पहले मीटर में चेंज करेंगे। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर के अंदर 10,000 मीटर हो जाएंगे। इधर 5 मीटर है, अनुपात का निशान 5 के पाड़े में 5 एकम 5, 5 के पाड़े में अकेले 10 देखें कि 5 के पाड़े में ये 10 2 तक आते हैं, 5 दूने 10, और उसके बाद ये 3 बिंदियां हैं, तो ये 3 जीरोएं यहाँ पे वैसे ही आ जाएगी, यानी कि 1:2000 आ जाएगा इसका उत्तर। आगे सी नंबर पॉइंट है, 50 पैसे का रुपये 5 से। यहाँ पे अपने को रुपये के बारे में बोला, यहाँ पे पैसे के बारे में बोला, तो पहले रुपये को पैसे में बदलेंगे। ये भी अपने को ध्यान है कि 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये के अंदर 500 पैसे होंगे। ये 50, 1 0 से ये 1 0 अपने काट देंगे अनुपात के अंदर। यहाँ बचेगा 5, 5 एकम 5 अनुपात, और 5 दाया 50, यानी कि 1:10 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरे सवाल में अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। तो अनुपात अपने को दे रखा है 3:4, इसको अपने लिखेंगे 3/4। 3:4 इसको भिन्न में लिख देंगे 3/4। प्रतिशत के अंदर बदलना है तो 100 ऊपर और 100 नीचे। जब भी किसी संख्या को, किसी भिन्न संख्या को, किसी साधारण संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा ऊपर भी 100 करेंगे और नीचे भी उसको 100 से गुणा, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही 100 से गुणा करनी है। 3 को 100 के साथ गुणा करेंगे 300, 4 का ये 4 आ जाएगा। अब ये जो भाग वाला 100 है, ये जो बटे वाला 100 आप देख रहे हो, इस 100 का यहाँ पे अपने प्रतिशत का निशान लगाते हैं, यानी कि जो भाग में 100 है इसका निशान लगाते हैं प्रतिशत का। ध्यान रखना, इस 100 का इस संख्या के साथ कभी भी गुणा नहीं होगा। ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाले 100 से गुणा, नीचे जो संख्या दे रखी हो वैसे ही, और ये जो भाग में, जो बटे में 100 है, उसका प्रतिशत का निशान अपने को लगाना है प्रत्येक सवाल में। 300 में 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा 75, तो उत्तर आ जाएगा 75% या 75%। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन है अपना, बी नंबर सवाल, 2:3 इसमें दे रखा है, यानी कि 2:3।
तो इसको अपने लिखेंगे 2/3 या इसको 2/3 अपने लिख सकते हैं। परसेंटेज में प्रतिशत में चेंज करना है तो ऊपर और नीचे 100 से गुना, 2 को 100 से गुना करेंगे 200, 3 को 100 से गुना नहीं करनी, 3 का 3 ही रखना है और ये 100 का परसेंटेज या प्रतिशत का निशान लगाना है। 200 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 66, सही 2/3%। उसके बाद तीसरा सवाल है 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, यानी गणित उनको अच्छी लगती है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते? तो होता है क्या है कि जब भी दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उनका योग अपने को 100% लेके चलना है। जैसे मान लो कि मैच जीतने और मैच हारने दोनों की अलग अलग कंडीशन है, लेकिन दोनों का अगर परसेंटेज देखा जाए तो 100% होता है। दोनों को प्लस करके देखें तो उनका 100% होता है। तो कोई भी इस तरीके के सवाल अगर तुलना वाले आते हैं और परसेंटेज में प्रतिशत में दे रखे हैं तो प्रतिशत अपने को 100 मान के चलना है कि गणित में रुचि रखने वाले प्लस गणित में रुचि नहीं रखने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 100% है। अब गणित में रुचि नहीं रखने वाले तो 100 में से 72 अपने माइनस कर देंगे, 28% आ जाएगा। यानी कि 100 में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं और 100 में से 28% विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं। चौथा है एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उसमें से 10 में जीत हासिल की। जितने भी उसने मैच खेले हैं 30, 40, 50 जितने भी उसने मैच खेले उसमें से उसने 10 मैच जीते। यदि उनकी जीत का प्रतिशत के अंदर बात करें तो 40% मैच उन्होंने जीते हैं, तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। अब अपने को ये नहीं दे रखा कि उसने कुल कितने मैच खेले हैं, तो इसलिए उसको एक बार मान के चलते हैं कि माना कि उस टीम ने कुल मैच खेले x, जीते अपने को दे रखे उसने कि 10 मैच जीते हैं, प्रतिशत में दे रखा है कि 40% है, तो यहाँ लिखा जाएगा x का 40% बराबर 10। x का निशान हटाएंगे, गुणा का निशान, 40 का 40, प्रतिशत का निशान है बटे में 100 आएगा, क्योंकि बटे वाले 100 से ये निशान लगता है। पीछे अपने सवाल देखा कि बटे वाले 100 को हटा के अपने प्रतिशत का निशान लगाया। अब अगर प्रतिशत का निशान हटाना हो तो बटे में 100 लगाते हैं। बराबर में 10 मैच जीते वो अपने को दे रखा है। 0 से 0 यहाँ से कट कर देंगे, कट जाएगी। ये भाग वाले 10 हैं वो इसके गुणा में चले जाएंगे, यानी कि 10 के गुणा में चले जाएंगे 10, और ये जो गुणा में 4 है वो इसके भाग में आ जाएगा। 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 होता है, और 100 में 4 का भाग देंगे तो 25। तो उसने जो कुल मैच खेले टीम ने वो 25 मैच खेले। उसके बाद 5वां सवाल, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद रुपए 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। तो इसमें भी लिखा जाएगा, माना कि चमेली के पास शुरू में 100 रुपए थे, ये मान के चलना है क्योंकि अपने को ये नहीं पता अभी कि उसके पास कितने रुपए थे, वो अपने को बताने हैं। तो मान के चलेंगे कि उसके शुरू में उसके पास 100 रुपए थे। अब वो कह रहा है कि अगर 100 रुपए अगर मानते हैं तो खर्च किए उसने, यहाँ लिखा है खर्च 75 है, यानी कि 100 में से 75 रुपए खर्च कर दिए, शेष यहाँ पे बच रहे हैं। 100 में से 75 खर्च किए तो 25 रुपए उसके पास शेष बचे। जब 25 रुपए शेष बच रहे हैं तो उसके पास कुल धन है 100 रुपए, लेकिन जब उसके पास 25 रुपए शेष बचे तो कुल धन है 100 रुपए। जब 600 रुपए शेष बचे तो कुल धन होगा 100 बटे में 25 गुणा 600। 100 रुपये अपने माना, खर्च करने के बाद 25 और गुणा में 600, जो प्रश्न में दे रखेगी 600 रुपये बचते हैं। तो 25 में 100 के अंदर 25 का भाग देंगे, 100 में 25 का भाग देंगे 4 तक जाएगा, 25 चौका 100, और ये 600 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 रुपये। लेकिन चमेली के पास शुरू में जो रुपए थे वो 2400 रुपये थे, जिसमें से उसने 75% खर्च कर दिए तो उसके पास 600 रुपये बचते हैं। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल के अंदर अलग अलग खेलों का पसंद करने के पसंद जो करते हैं उनके बारे में पूछा गया कि किसको क्या खेल पसंद है, किसको क्या खेल पसंद है। तो उसमें से जब पूछने के बाद आंकड़े इकट्ठे किए गए, राशियां इकट्ठी की गई,
तब उसमें ये अपने सामने आया कि क्रिकेट पसंद करने वाले हैं वो 60% व्यक्ति जो क्रिकेट पसंद करते हैं, जो फुटबॉल पसंद करते हैं वो 30% व्यक्ति हैं, और शेष जो बच गए वो अन्य खेल अपने पसंद करते हैं। शेष का मतलब कुल मिला के 100% होता है। 100% में से 60% क्रिकेट वाले, 30% फुटबॉल वाले, यानी कि कुल हो गए 90। 100 में से 90% माइनस करेंगे तो 10% हैं जो अन्य खेल पसंद करते हैं। अब उसने बोला कुल व्यक्ति जो हैं जिनका सर्वे किया गया वो कुल व्यक्ति 50 लाख कुल व्यक्ति हैं, तो ये लिखा 50 लाख। अब इनकी अलग अलग संख्या बतानी है क्रिकेट पसंद करने वालों की, तो 50 लाख गुना क्रिकेट पसंद करने वाले हैं 60। इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। 2 जिरमे से 2 जिरमे कट जाएंगी। उसके बाद 50,000 को 60 से गुना करेंगे तो ये अपना 30 लाख आ जाएगा। इसी प्रकार से फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या बतानी है, तो 50 लाख गुना फुटबॉल पसंद करने वाले 30% हैं, बटे में आ जाएगा 100। 2 जिरमे कट गए। 50,000 को 30 से गुना करेंगे तो आएगा 15 लाख। 30 लाख और 15 लाख हो गए 45 लाख। कुल जो व्यक्ति हैं वो 50 लाख हैं, तो 50 लाख में से 45 लाख माइनस करेंगे तो 5 लाख जो व्यक्ति हैं वो अन्य खेल पसंद करते हैं क्रिकेट और फुटबॉल के अलावा। 5 लाख व्यक्ति अन्य कोई खेल पसंद करने वाले हैं। तो अपनी ये 8.1 प्रश्नावली है, इसमें इतने ही सवाल थे अपने 6 सवाल। अच्छे से समझ के इसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और आगे शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कोई रुपया नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, तो इतना काम ज़रूर करें। धन्यवाद। शुभ दिन।